नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड वेरिएट्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर दिया गया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कुछ टर्म, जैसे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कर्ता कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हम लोग देखते हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्नेट्स का मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। जो टर्म एग्नेट और कॉग्नेट है, ये कहाँ दिया गया हुआ है, सेक्शन 12 में, किसके, हिंदू सक्सेशन एक्ट के, जो कि डील करता है किससे, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर्स ऑफ when no class 1 and class 2 heirs are available। क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर्स जब अवेलेबल नहीं होते हैं, तब हमारे एग्नेट और कॉग्नेट की बारी आती है। अब क्लास 1 ईयर और क्लास 2 ईयर्स होते कौन है, ये तो खुद में बहुत डिटेल्ड लेक्चर हो जाएगा, लेकिन बेसिकली आप लोग ये समझिए, क्लास 1 ईयर जो होते हैं, जैसे ही कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है इक्वली, हर एक इंसान को इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है, वो होता है क्लास 1 ईयर। जैसे कि कौन कौन होते हैं, सन हो गया, डॉटर हो गया, विडो मदर हो गई, विडो हो गई या मदर हो गई, तो ये सब लोग जो होते हैं ये क्लास 1 के ईयर में आते हैं। अगर जैसे कोई एक्स इंसान मरा है, उसके विडो है और उसकी क्या बोलते हैं, बेटी है और बेटा है, तो इन तीनों में जो उसकी, अगर सपोज 75 रुपए की प्रॉपर्टी है उसकी, तो सबके पास इक्वली 25-25 रुपए डिवाइड हो जाएंगे। क्लास 2 एयर्स कौन होते हैं, ये वो एयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फादर हो गया, फादर को क्लास 2 एयर में रखा गया है। अक्सर ये प्री में भी पूछ लिया जाता है कि फादर जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है, क्लास 1 में आता है, क्लास 2 में आता है। जिनको नहीं पता है वो क्लास 1 करके आते हैं और वो क्लास 1 में ही रहते हैं। उनका क्लास 1 मतलब प्री कभी निकलता नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। आपको पता होनी चाहिए कि फादर जो है वो क्लास 2 ईयर में आता है। उसके अलावा जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, डॉटर के, ये सब जो हैं ये क्लास 2 में आते हैं। इनमें डिवीजन कैसे होता है, ऐसे नहीं कि पहले तो क्लास 2 में तभी आएंगे जब क्लास 1 में अगर कोई नहीं है। अगर क्लास 1 में कोई भी ईयर है तो आप क्लास 2 के ईयर्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्लास 1 में कोई नहीं है तब आप क्लास 2 में आएंगे, और अगर क्लास 2 में आते हैं और उसमें जो पहला ईयर है अगर उसी के पास है तो फिर प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। आगे प्रायोरिटी रहती है एंट्री 1। जो इक्वल शेयर डिवाइड होते हैं किस तरीके से, क्लास 1 ईयर में होगा कि जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर्टी दे दी गई, सन, डॉटर और बेटा है अगर, तो क्लास 2 ईयर्स में फादर है अगर, जैसे भी हैं, अगर क्लास 1 में कोई नहीं है तो फिर हम आएंगे कहाँ, क्लास 2 ईयर्स के पास आएंगे। अब अगर ये दोनों ही नहीं है, क्लास 1 में भी कोई जिंदा नहीं मिला, क्लास 2 की लिस्ट में भी कोई जिंदा नहीं मिला, तब हम लोग आएंगे किसके पास, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के पास। ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 में। अब दीज आर यूट्रेन एंड ब्लड बेस्ड रिलेशन, ये कौन से यूट्रेन और ब्लड बेस्ड रिलेशन होते हैं, एंड कम इनटू प्ले प्राइमरली इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग्स हिंदू। अब एग्नेट्स कौन से होते हैं, ये सेक्शन 3(1)(a) में डिफाइंड है। रिलेटेड कैसे होते हैं, ब्लड से, एडॉप्शन से, थ्रू मेल। एग्नेट्स जो मेल के थ्रू, मेल जो मेल डिसेंडेंट है उससे रिलेटेड जो होते हैं वो एग्नेट्स होते हैं। कॉग्नेट्स क्या होते हैं, जो फीमेल के पक्ष से रिलेटेड होते हैं। इतनी बात ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो लिमिट टू द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, किस डिग्री की रिलेशनशिप तक होगा इससे लेना देना नहीं है, बस रिलेटेड होना चाहिए ब्लड या फिर एडॉप्शन से, थ्रू मेल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल, फादर्स ब्रदर्स सन, फादर्स ब्रदर मतलब या तो आपके चाचा या आपके ताऊ हो गए, आप उनके लड़के, तो मतलब वहां तक की बात। फादर्स ब्रदर, आपके चाचा का जो लड़का है वो आ जाएगा किसमें, एग्नेट्स में। ब्रदर्स सन, आपके भाई का जो बच्चा है वो कौन आएगा, एग्नेट में। सन सन सन, आपके बेटे का, बेटे के बेटे का बेटा हो गया कौन, एग्नेट। कौन एग्नेट नहीं होगा, सिस्टर्स का, जो आपकी बहन का जो बेटा है वो एग्नेट नहीं होगा। मदर्स ब्रदर, आपकी माता का जो भाई है वो एग्नेट नहीं होगा। ये प्री में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्नेट्स। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से एग्नेट्स नहीं होंगे, बेसिकली यही पूछा जाता है हर बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रट लीजिए, दिमाग मत लगाइए। उसके बाद कॉग्नेट्स कहाँ है, 3(1)(c) के अंतर्गत दिया हुआ है। अ पर्सन इज कॉग्नेट ऑफ अनदर इफ रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू मेल्स, दैट इज एटलीस्ट वन फीमेल लिंक इज इन्वॉल्व। जैसा कि मैंने आपको बताया, फीमेल लिंक इसके अंदर होता है, और एग्नेट्स में केवल मेल लिंक हम लोग देखेंगे। कंडीशंस क्या होगी, ब्लड और अडॉप्शन से रिलेटेड होगा, रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन फीमेल, एक फीमेल का रिलेशन होना चाहिए कॉग्नेट के रिस्पेक्ट में।
कम्स आफ्टर एग्नेट। अब जैसे हम लोगों ने देखा सबसे ऊपर क्लास 1, फिर आया क्लास 2, फिर आया एग्नेट्स और सबसे लास्ट में आएगा कॉग्नेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, मदर्स ब्रदर्स सन, मतलब आपकी माता जी के भाई, मतलब आपके मामा का लड़का, वो हो गया आपका कॉग्नेट। उसके अलावा सिस्टर्स सन, बहन का बेटा, फादर सिस्टर सन, मतलब आपकी बुआ का लड़का, तो ये लोग हो गए कौन, कॉग्नेट्स। अब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है रिलेशन के बेसिस में देखें। ओनली मेल, यहाँ पे मेल एंड फीमेल, फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रेफर्ड बिफोर कॉग्नेट्स, सक्सेशन के रेशियो में एग्नेट्स जो हैं वो पहले आते हैं, कॉग्नेट्स बाद में आते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देख ही लिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहाँ दिया गया है, 3(1)(a) में दिया गया है, और ये दिया गया है 3(1)(c) के अंतर्गत। इसके अलावा अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है हिंदू लॉ के अंतर्गत। तो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर्स, क्लास 3, और फिर ये हो गया कॉग्नेट्स। नो एग्नेट एग्जिस्ट, तभी मिलेगा पैसा किसको, कॉग्नेट को। अगर कोई भी एग्नेट जिंदा है तो कॉग्नेट भैया काली मंजीरा बजाएंगे, और अगर क्लास 1 एयर है तो सब बाकी के बेटे सब साथ में मंजीरा बजाएंगे। अब इससे रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। केसर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कब का, 1981 का केस है। इसमें यही बताया गया था कि एग्नेट्स जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं कॉग्नेट्स को, किसके अंतर्गत, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। कंक्लूजन अगर देखा जाए क्या निकला हमारा एग्नेट कॉग्नेट की जद्दोजहद का जो हम लोगों ने इतनी देर में करी, इसेंशियल होता है क्या करने के लिए, अगर फॉल बैक एयर, मतलब एयर है नहीं, अब पैसा देना है तो किस कैटेगरी में कैसे आएगा, तो ये देखने के लिए ये एसेंशियल होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन के अंतर्गत हम लोग एग्नेट्स और कॉग्नेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्जाम्स हैं आप लोगों के। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।